लग तो गई है मुझे, चोट तो बड़ी सख्त मारी है मुझे, लेकिन कोई गम की बात नहीं है। दीन बड़ा है, अल्लाह का नबी बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, लोग बड़े हैं, पाकिस्तान के हों या बाहर के हों, हमारे ये सब लोग बड़े हैं। मैं अपनी कुर्बानी जिस हद तक दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, लेकिन दीन को कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं तो अपनी भी बात करता हूँ कि हमारी वो काबिलियत शायद नहीं है जो उलमा की काबिलियत है। उन्हीं के पास आप जाएं और जो इस तरह के कोर्सेज हों, आपको माहौल समझना है, आपको ज़ुबान समझना है, आपको मिजाज भी समझ में नहीं आए, लेकिन आप इल्म के लिए लोटा उठाता है। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे कौम के जितने भी लोग बैठे हैं, इल्म हासिल करने के लिए मार खानी पड़ती है बेटा, बहुत दर्द उठाना पड़ता है। और ये काम करोगे अल्लाह तुम्हें, और ये आजी तो देखता है अल्लाह कि कितना बर्दाश्त कर सकता है मेरी राह के। मैं जब बाहर पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो 1999 के अंदर, आप सोच नहीं सकते थे, मुझे अमेरिका के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। वहाँ पर बटन नीचे करो तो लाइट बंद होती थी, बटन ऊपर करो तो लाइट ऑन होती थी, तो हर चीज़ ही टेढ़ी थी। फिर लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, फिर वहाँ पर जो है वो अजीब हर नस्ल का आदमी था, मतलब 6-6 फुट 7-7 फुट के लोग थे वहाँ पर। और फिर अब मैं बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तानी माहौल से गया हुआ था, चलें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी उस ज़माने में भी आती थी मुझे तो, लेकिन सब सीखा, सब मारे खाए, सब हिसाब किताब किया, टेंट्रम्स बर्दाश्त किए, लोगों के मिजाज बर्दाश्त किए, ठीक है, और फिर उनके माहौलों में ढलने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। और जो वहाँ पर गलत चीज़ें थी उस पर भी सब्र किया। क्यों भाई? क्योंकि इल्म हासिल करना है जी, हम बाहर जाके कोई नाम बनाएंगे, ख़ानदानों में नाम बनाएंगे। अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह का दीन देने वाला आदमी, उसमें हल्की सी गलती दिखती है और हम उसको लिटर डाउन कर देते हैं, आगे से इतना बिलिटल कर देते हैं जैसे कोई है। एक गलती के ऊपर कैमरे लगा के बैठे होते हैं कि उनका हम रद्द कर दें, हम उनकी जरा कर दें, हम उन पे कलाम करना शुरू कर दें। अल्लाह के बंदों, उन्होंने जिन वसाइल के अंदर मैं आज भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने पंजाब में एक मदरसे के अंदर, वहाँ पानी ही नमकीन आता है, मगर बच्चे वहाँ पर कुरान हदीस को हिफाज करते हैं, याद करते हैं, 8-8 साल में एक आलिम तैयार होता है, कहीं पर भी हो। और माय पॉइंट है, उलमा से रुजू करें, बात करें। और अब तो वो ज़माने नहीं, जब हम आए थे उस वक्त तो ये कोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल दौर ही नहीं था। मैं 12 साल 14 साल पुरानी बात बता, अब तो इतना माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, फैसिलिटियाँ आ चुकी हैं, कोर्सेज बन चुके हैं, डिप्लोमा कोर्सेज बन चुके हैं, इतना कन्वीनियंट हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। पहले के दौरों के अंदर तो आप, मतलब हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर मिसाल है, जैसे मदरसे की दाल नहीं खाई वो आलिम ही नहीं होता, मतलब आपने हमारे नहीं खाएंगे। अब तो आपके शहरों में, आपके इलाकों में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, आप देख लें, आप बात कर सकते हैं हमसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब भी हुज्जत बाजी अगर इंसान करे कि अल्लाह अगर पूछेगा मैंने ज़िंदगी दी थी, क्या किया उसके साथ, मैंने जवानी दी थी, क्या किया उसके साथ, मेरी उम्मत का हशर हो रहा था, तुम्हारे नबी की उम्मत, क्या किया तुमने उसके लिए। मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझसे लोग पूछते हैं, ये सफ़र मेरा भी कट गया है, काफ़ी वक्त लग गया है मेरा, बड़े अच्छे लम्हात भी थे, बड़े दुखी दिन भी काटे हैं मैंने। कहानी तो अपनी नहीं मैंने सुनाई और ना ही मैं सुनाऊंगा, क्योंकि अल्लाह भी कुरान में कहता है वला तज़क्कू अनफुसकुम, फला तज़क्कू अनफुसकुम, हाँ फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स के तज़किये बयान नहीं करने चाहिए। तो भाईजान, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक कारकुन हूँ, एक नौकर हूँ उम्मत का जो काम कर रहा है। ये इट्स नॉट अबाउट माई स्टोरी, इट्स अबाउट यू पीपल, योर लाइव्स। आप लोगों की जिंदगियाँ कुछ बन जाए, उम्मत बच जाए, मतलब इतना बुरा हाल है। तो उसके अंदर हम अपनी बात कैसे कर सकते हैं? हमें तो लोगों की बात, हमें तो मतलब कुछ सोचें आप। मुझसे किसी ने पूछा ना आते हुए, इतना अरसे में जो भी कुछ हुआ इस पूरे सिलसिलों के अंदर, क्यों नहीं गए आप, क्यों नहीं भागे? आपके पास दलाइल तो बहुत थे आपके। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं इस चीज़ को, क्योंकि जब इंसान की ज़ात से बढ़ के एक विजन होता है ना, जब नज़रिया इंसान की ज़ात से बड़ा होता है, तो बेटा ज़ात छोटी हो जाती है और कौम बड़ी हो जाती है, जिसके तहत वो जख्म खा लेता है, जिसके तहत वो दर्द उतार लेता है अपने अंदर कि नहीं यार, मैं लग तो गई है मुझे, चोट तो बड़ी सख्त मारी है मुझे, लेकिन कोई गम की बात नहीं है। दीन बड़ा है, अल्लाह का नबी बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, लोग बड़े हैं,
पाकिस्तान के हों या बाहर के हों, हमारे ये सब लोग बड़े हैं। मैं अपनी कुर्बानी जिस हद तक दे सकता हूँ मैं दे दूंगा, लेकिन दीन को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरह पढ़ता था मैं, जब कोशिश भी करता था 4-5 लफ्ज़ सीखने की, और आज भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा क्लेम नहीं है। ये तो अब ज़रा हाई फाई दौर आ चुके हैं, तो इसके अंदर थोड़े से ये तकल्लुफ़ात करने पड़ते हैं इनके लिहाज से, वरना वल्लाही मैं आपको बताऊं, आप सोच नहीं सकते, फरिश्ते भेजेगा अल्लाह आपको सिखाने के लिए। मुझे वो वक्त याद आता है, अगर मेरे बैचमेट्स या मदरसे के बैठे होंगे वो जानते, मतलब आप सोच नहीं सकते, अभी हंसना शुरू कर देंगे अगर उलमा भी बैठे होंगे, कि मुझसे फेल फाइल मफूल ही हल नहीं होता था। मैं देखता था फेल आता था, फाइल आता था, मफूल ही नहीं होता था। इन्होंने फेल फाइल मफूल तो पढ़ाया हमें, फिर वो हज़फ हो जाता था, ये भी था उसके अंदर। अब वो तीसरे साल में आना होता था, अब हमें जल्दी चढ़ी होती थी क्योंकि मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, तो कहीं मफूल हज़फ हो जाया करता था और कहीं हाल हज़फ हो जाता था, कहीं फाइल ही हज़फ हो जाता, कहीं फाइल मुकद्दर। तो मैं सर पकड़ के बैठ, कैसे होगा ये, मैं कैसे करूँगा ये। और तो भैया आप सोच नहीं सकते थे, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अलैह, अल्लाह की बहुत कदावर हस्ती थे, वो टूटी हुई मस्जिदों में जाके सजदे करते थे, अल्लाह मुझे कबूल कर ले, बस तू मेरे ये खोल दे, मेरे आगे जो पीछे खजाना पड़ा बेटा, ये दौलत है सारी, ये मुझे ये। तो मैं आप सोच नहीं सकते, मैं रोता था अंदर से कि अल्लाह ये मुझे आता कि मुझे क्यों नहीं खुल रहा बस। और हमारे साथ उम्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी अरबी बोलते थे कि बंदा रश करे कि यार पता नहीं किधर। तो बहरहाल मदारिस की अपनी शान है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपके पास क्या हुज्जत होगी क़यामत में अल्लाह को कहने के लिए, ये फ़ैसला आपका होगा। अल्लाह ने आपको नूर और वो हयात दी है कि आप बदल सकते हैं अपने आप को, इसको ले सकते हैं। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू एक्सीलेंस आई वुड से। अल्लाह ताला मेरी जितनी गलतियां जी मैंने जज्बात में की होंगी या वैसे की होंगी, मुझे अल्लाह माफ़ करे उसके लिए। मेरी गलतियां जी, वो कुल्लु बनी आदम खता, जो हक उम्मत का था वो उम्मत का ही रहेगा, वो अल्लाह का हक है, वो अल्लाह की बात है और वो उम्मत के लिए वो बात है। अल्लाह ताला उस हक को वैसा ही साफ़ और शफ़ाफ़ और उसी तरीके से हमेशा कायम रखे जिसे अल्लाह अल हक कहता है, जो आया ही बातिल को ज़हक करने के लिए। अल्लाह ताला सबको रमज़ान में जो मुसलमान मुश्किल हालात में बैठे हैं, अल्लाह ताला जहाँ चाइना में मुसलमानों हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों को मसाइल हैं, मेरी दिली दुआ है सबके लिए। बड़ा दिल करता है, उम्र बढ़ती जा रही है, मैं जज्बात में बहुत कुछ कहूँ, लेकिन इल्म ही आपको तहम्मुल सिखाता है, दीन आपको तहम्मुल सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। बड़ी खैर को देखने के लिए बहुत सब्र करना पड़ता है और बहुत मिल के चलना पड़ता है, ताकि बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। अल्लाह ताला हमारी उम्मत का जितना हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।